आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जैन बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। बाहर पानी ढूंढ रहे हो जबकि अंदर सावन है, कुटियों के उर्मे ही मिलते सम्राटों के आंगन हैं, और तन से कपड़ा मन से माया सब कुछ छोड़ा है जिसने, उनके ही चरणों में मिलते बड़े बड़े सिंहासन हैं। जिनके चरणों में बड़े बड़े सिंहासन रहते हैं, ऐसे हमारे वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में आज टीकमगढ़ के डीएम श्रीमान यतीन्द्र जैन जी की धर्मपत्नी श्रीमती जैनेन्द्र जैन जी एवं उनकी सुपुत्री दिल्ली साहिबाबाद से जागृति जैन जी आई हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है यहाँ पर संत की अदालत में। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आपका कार्यक्रम निर्भयवाणी पर चैनल पर और पारस टीवी पर संत की अदालत काफ़ी बार देखा है और मैं यहीं रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी शंकाओं का समाधान लेकर शंकाओं को लेकर समाधान प्राप्ति के लिए आचार्य श्री के पास जरूर जाऊंगी। तो मैं बार बार पूजा करती हूँ महाराज जी, डेली करती हूँ आई थिंक, और मेरी बार बार मुझे एक विचार आता है कि हम पूजा करते क्यों हैं, पूजा करने से क्या होता है। पूजा पूज्य बनने के लिए की जाती है। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो वह अपने गुणों को प्रकट करता है, क्योंकि हम पूजा के माध्यम से भगवान के गुणों की आराधना करते हैं। और गुणों की आराधना हम इसलिए करते हैं, जैसे हम प्रतिदिन ये जो तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में लिखा है, वंदे तद्गुण अहम लब्धे, मतलब हे भगवान हम आपके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करते हैं। तो वंदना करना, पूजा करना, अर्चना करना एक ही बात है। तो हम अपने भगवान के पास जा कर के उनकी जो पूजा करते हैं वो अपने गुणों को प्रकट करने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए करते हैं। तो जब भी पूजा करने बैठो तो ये भाव आना चाहिए। महाराज जी, जैसे आपने कहा शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, तो महाराज जी इसके बारे में भी हमें जानकारी दें कि ये क्या कहलाता है। शुभोपयोग का अर्थ सम्यक दृष्टि जीव जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करके जो भगवान के गुणों के प्रति अनुराग राग भाव करता है, तो जो राग सहित हम भक्ति करते भगवान की, भगवान आप बहुत अच्छे केवल ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे हैं, आप सबके दुख के हरने वाले, ऐसी जो भावना अपन करते उसका नाम है शुभ उपयोग। अपना उपयोग शुभ हो गया। और शुद्धोपयोग उसे कहते हैं कि जब हम सारे विकल्प जाल को छोड़ करके मुनि बन करके जब हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं, उस समय मुनि महाराज जब बैठते हैं तो उनके अंदर वह आत्मा परमात्मा की तरह झलकने लग जाती है। उस समय वहाँ ध्यान ध्याता देह एक हो जाता, कुछ अंतर नहीं रह जाता। इसलिए वो जो मुनि महाराज जब शुद्धोपयोग की दशा में आते हैं उस समय उनकी निश्चय पूजा हुआ करती है और उस समय वही शुद्धोपयोग कहलाता है। आचार्य श्री, अभी आपने निश्चय पूजा के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहती हूँ ये निश्चय पूजा क्या होती है। देखिए, पूजा अनेक प्रकार की होती है। उसमें जो मुनिराज जहाँ भगवान और भक्त में भेद समाप्त हो जाए, माने भगवान आप भी दिगंबर मैं भी दिगंबर, आप भी वीतरागी मैं भी वीतरागी, आप भी परमेष्टि मैं भी परमेष्टि, तो अब पूज्य पूजक में अंतर मिट जाता है। जब पूज्य और पूजक में अंतर मिट जाए तो अब हम किसकी पूजा करें। तो उस समय जब वह अपने आत्म स्वरूप में जैसे भगवान है उस रूप में जब अपने आप को ध्यान करता है, उस समय यह निश्चय पूजा होती है। तो ये सिर्फ मुनि महाराज करते हैं और कोई यह पूजा नहीं कर सकते हैं। आचार्य श्री, अभी आपने निश्चय पूजा के बारे में बताया, पर मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग कौन सी पूजा करते हैं, क्या हम लोग निश्चय पूजा नहीं कर सकते। पूजा निश्चय पूजा मैंने कहा गृहस्थ नहीं करता है। निश्चय पूजा मुनिराज करते हैं, आप व्यवहार पूजा करते हैं। व्यवहार पूजा ही आप कर सकते हैं और वही करने योग्य है आपको, क्योंकि आप रागी हैं और राग सहित होने से आप यह पूजा कर सकते हैं, निश्चय पूजा नहीं कर सकते।
आचार्य श्री, अभी आपने पहले निश्चय पूजा के बारे में बताया था, तदुपरांत व्यवहार पूजा के बारे में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि पूजा कितने प्रकार की होती है? देखो, पूजा मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती है, एक निश्चय पूजा और एक व्यवहार पूजा। लेकिन व्यवहार पूजा के 6 भेद होते हैं। कई लोग ये कहते हैं भाव पूजा निश्चय पूजा, ये भाव पूजा निश्चय पूजा नहीं है। देखिए, जो पूजा है 6 प्रकार की। व्यवहार पूजा के भेद हैं नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। तो ये 6 प्रकार की जो पूजा होती है, इसमें नाम आदि ये 6 प्रकार की पूजा में जो भाव पूजा, ये भी व्यवहार पूजा ही है और कुछ नहीं इसमें। आचार्य श्री, नाम पूजा क्या कहलाती है? ये नाम पूजा जो होती है, जैसे हम भगवान के चरणों में गए और भगवान के जाकर के नाम लेते हैं, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार चिन्ह, तो जो भगवान के हम नाम लेते ही नाम पूजा है और नाम पूजा कुछ नहीं। आज हम भगवान जय हो भगवान, जय आदिनाथ पारसनाथ, ये नाम ले लिया, यही नाम पूजा हो गई। महाराज जी, क्षेत्र पूजा क्या है? क्षेत्र पूजा ऐसा है, जो भगवान जहाँ पर मोक्ष गए हैं वहीं पर जाकर के पूजा करना, सो वह क्षेत्र पूजा। जैसे हम शिखर जी गए, शिखर जी में जाकर के भगवान 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, वहाँ जाकर के पूजा करने लगे, उन भगवान के चरण वंदन करने लगे, उनको अर्घ्य चढ़ाया, तो ये क्षेत्र पूजा हो गई और उसमें कुछ नहीं ज़्यादा होता है। काल पूजा क्या होती है? ये काल पूजा ये है कि जो भगवान जिस समय उनका गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक होगा, मोक्ष कल्याणक होगा, दीक्षा कल्याण, उस तिथि में जो पूजा की जाती वही काल पूजा कहलाती। जैसे भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष हुआ, उस दिन जो अपन लड्डू चढ़ाते पूजा करते वो काल पूजा हो गई। भाव पूजा महाराज जी? भाव पूजा करते, देखिए, जब हम भगवान के सामने जैसे अर्घ लिया, जैसे को अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, तो ये हम 8 द्रव्य लेकर के जब हम करते कि अष्टम वसुधा पाने को, तो हमारे जो विचार आ जाते कि चंद्राकार जो सिद्ध शिला है, जहाँ सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, और समोसन में जो अरहंत परमेष्टि विराजमान, उनकी ओर जो हमारे परिणाम भाव जब लग जाते, उस ओर हमारी जो दृष्टि चली जाती है, उस ओर जो हमारा भाव बन जाता, यही भाव पूजा कहलाती है। जैसे हमने और भी कई प्रकार से ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, जैसे अपन अष्टम वसुधा कहा तो अपने सिद्ध शिला आ गई और सिद्ध परमेष्टि आ गए, यही भाव यहाँ पर ये अपना भाव पूजा कहलाती है। आचार्य श्री, द्रव्य पूजा के बारे में बताइए। द्रव्य पूजा, देखिए ऐसा है द्रव्य पूजा कि आप जब कभी भी भगवान के चरणों में नहा धो करके आ, स्नान करके आ, तो ये शरीर भी द्रव्य है। आपने हाथ जोड़ा, ये भी द्रव्य पूजा है। आप जो फल लाए वो भी द्रव्य पूजा है, चंदन लाए वो भी द्रव्य पूजा है। फिर आपने अभिषेक के लिए जल लाए, वो जल ला करके आपने अभिषेक किया तो वो भी पूजा है। तो इसी प्रकार से ये पूजा के अलग अलग अंग होते, और इसमें क्या होता पूजा में कि जो आप द्रव्य लेकर के आए उनको जो हम समर्पित करते हैं, नमन करते हैं, हाथ जोड़ते, सिर झुकाते, यही द्रव्य पूजा कहलाती है। आचार्य श्री, पूजन की पूर्ण विधि जरूर बताइएगा। मैम देखो, पूजन की पूर्ण विधि ये है कि सबसे पहले व्यक्ति नहा धो करके घर से फ्रेश होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके आता है और आकर के अभिषेक करता है, और अभिषेक करने के बाद में वह जो अपने द्रव्य हैं 8 द्रव्यों की थाली अभिषेक के पहले ही सजा लेता हो, और अभिषेक की विधि भी बना करके वहाँ पर भगवान को रख करके फिर वो जल से, चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, दीप से, नैवेद्य से, धूप से, फल से, इन 8 द्रव्यों से वह पूजा करता है। और पूजा करने के बाद वह विसर्जन करता है, विसर्जन करके शांति पाठ आदि करता है। तो ये पूजन के कुछ अंग होते हैं, और पूजन के इस अंग के आधार पर ही वह पूजा करता है, यही उसकी पूजन संक्षिप्त से विधि है। क्या पूजा के साथ अभिषेक करना भी जरूरी होता है? हाँ, पूजा के साथ अभिषेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा के 6 अंग होते हैं: अभिषेक, आवाहन, सन्निधिकरण, स्थापना, पूजा और विसर्जन, ये 6 अंग होते। तो ये अभिषेक पूजन का ही अंग है, इसलिए पूजा का अंग करना जरूरी है, अर्थात अभिषेक करना जरूरी है। तो अभिषेक क्या जल से ही किया जाता है या अन्य रसादि या दुग्ध आदि से भी अभिषेक किया जा सकता है? हाँ, देखो ऐसा है, कई लोगों की मान्यता अलग अलग है।
जैन दर्शन में वर्तमान में 2 प्रकार की परंपराएं चल रही हैं, एक 20पंथी और एक 13पंथी। ये दिगंबरों में तो 13पंथी जल से ही अभिषेक करते हैं और 20पंथी रस आदि से अभिषेक करते हैं। ये क्षेत्रगत अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं, इसमें आपको विवाद नहीं करना चाहिए। जो जहाँ जो परंपरा हो रही उनसे है। यदि आपके यहाँ जलाभिषेक होता तो आप जलाभिषेक कर में अपना समर्थन रखिए, और आपको जल चंदन आदि की जगह आपको यदि यहाँ पर अपना दूध घी वगैरह लाते उससे कई लोग करते, आप क्या चाहते आपके ऊपर है, लेकिन अपन को इसमें विवाद नहीं करना। जल चंदन आदि से आप पूजन करिए, और जल से ही कहा गया है मुख्यतः तो। और इसमें कई कारण लोगों ने बता दिया कि जैसे आपके इक्षुवर समुद्र है, घृतवर समुद्र है, दधिवर समुद्र है, इनमें दूध दही जैसा भरा रहता, इसलिए उनकी जगह दही आदि रख लेने लगे और उससे वो अभिषेक करने लगे, इसलिए वो 20पंथी परंपरा के अनुसार भी वो आ गया है। इसमें अपन को विवाद नहीं करना है, पर उसमें समुद्रों में जल ही भरा रहता, वो जल ला करके करते। तो जिन्होंने जल से किया तो वो 20पंथी हो 13पंथी हो गए, और जिसने दूध दही से कर दिया तो 20पंथी हो गए। तो आचार्य श्री अभिषेक कितने प्रकार का होता है? अभिषेक 4 प्रकार का होता है। एक जन्माभिषेक, जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय, अब उनका जन्म के समय सौधर्म इंद्र ले जाकर के सची के साथ में जाता है और सुमेरु पर्वत पर उस पांडुक शिला पर अभिषेक करता है, वो जन्माभिषेक कहलाता है। फिर इसके बाद में जब राज्य मिलता है, राज्य तिलक होता, उस समय उस तीर्थंकर का राज्य तिलक होते समय राज्याभिषेक होता है। फिर इसके बाद में जो दीक्षा लेने जाते उस समय दीक्षाभिषेक होता। उसके बाद में जब ये सब कुछ हो गया, ये तीर्थंकर की अवस्था में होता। जब केवल ज्ञान हो जाने के बाद मोक्ष चले जाते, पर उनकी प्रतिमा भी स्थापना निक्षेप से, जो अभी पूजन की बात आई थी कि 6 प्रकार की व्यवहार पूजा है, उसमें जो स्थापना निक्षेप से जो पूजा की जाती भगवान की प्रतिमा रख करके, ये स्थापना पूजा के लिए जाए तो स्थापना निक्षेप से जो भगवान रखे गए उनकी जो अभिषेक किया जाता है उसका अपना विशेष महत्व होता है। और वो भी एक अभिषेक है जिसको कहते चौथा चतुर्थाभिषेक या प्रतिमाभिषेक। उस प्रतिमाभिषेक को चौथे प्रकार का किया जाता है। तो आचार्य श्री जैसे अभी आपने अभिषेक के बारे में बताया, इसमें सभी पुरुष या मेल वर्ग ही अभिषेक करता है, तो हम नारियां अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? ऐसा है कि स्त्री पर्याय जो है उसमें 20पंथी में कई लोग पूजन कराते हैं, अभिषेक भी कराते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग जो है ना पुरुष प्रधान है, पुरुष को ही मोक्ष मिलता है। हाँ, स्त्री गर्भ धारण करती है, ये निश्चित है, तीर्थंकर को जन्म देती है, लेकिन मोक्ष जाने का अधिकार, और जो देखिए मुख्य रूप से ये 13पंथी में ये बताया गया, इनने अपने अपने प्रमाण दिए कि स्त्री क्यों नहीं करेगी, तो उन्होंने अपने दिए। फिर वो 20पंथी अपने प्रमाण देते कि स्त्री क्यों करेगी। ये भी अपने विवाद का प्रश्न नहीं है, ये इसमें अपन को नहीं पढ़ना। जहाँ जो परंपरा है उसके अनुसार कार्य करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे राग द्वेष और बढ़ते चले जाते हैं। मंदिर राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं, राग द्वेष मिटाने के लिए होते हैं। लेकिन ये नहीं कहना कि स्त्री अशुद्ध है, स्त्री अशुद्ध है इसके लिए अभिषेक की बात नहीं है मना करने की। इसके 13पंथी लोग ये कहते हैं कि स्त्री अभिषेक इसलिए नहीं कर सकती है कि देखिए स्त्री पर्याय में अपने आप में देखिए कि स्त्री जो होती है वह एक तो सबसे पहले कि उसकी जो शारीरिक संरचना है उसके आधार पर भी उसको निषेध किया गया। 13पंथी परंपरा में मैं ये नहीं कह रहा हूँ करो नहीं करो, बस मेरा ये कहना है कि 13पंथी लोग ये कहते हैं कि तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र ही ले जा कर के वहाँ अभिषेक करता है, एक प्रमाण वो देते हैं। दूसरी बात ये आती है कि स्त्री जो होती है वह स्त्री किसी भी ग्रंथ में वो कहते प्रमाण नहीं मिलता है, और स्त्री जो होती है वह
कभी तीर्थंकर नहीं बन सकती है, और तीर्थंकर नहीं बन सकती तो स्त्री का अभिषेक भी नहीं हो सकता है। तो जब स्त्री का अभिषेक नहीं हो सकता है तो स्त्री अभिषेक भी नहीं कर सकती। जैसे वैराग्य की पालकी बताते तेरापंथी लोग, कौन उठाता है? इंद्र लोग उठाते हैं, वहाँ स्त्रियां नहीं उठाते, और मनुष्य पहले उठाते हैं। मनुष्य क्यों? वो संयम लेने के अधिकारी हैं। संयम लेने के अधिकारी होने के नाते से उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती कि कौन उठाएंगे? मनुष्य लोग ही उस बैराग की पालकी को उठाएंगे। इसी प्रकार जो अभिषेक स्वयं नहीं करा सकते हैं, जो कर सकते हैं वो ही करा सकते हैं, इसलिए स्त्री को अभिषेक करने का वहाँ पर निषेध कर दिया जाता है। और दूसरी बात और जो तेरापंथी लोग बताते हैं कि देखिए लिंग भेद है, यहाँ पर पुरुष है, वहाँ स्त्रीलिंग है, दोनों है। तीसरा एक कारण और चौथा बताते मुझे, जो हमने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए वहाँ पर ये कहा जाता है कि देखिए जो स्त्री होती है और जो पुरुष होते हैं, जिनके भगवान कपड़े में है, वस्त्र में है, उनका अभिषेक कोई भी कर सकता है। लेकिन जिनके भगवान दिगंबर हैं, तो दिगंबर होने के नाते उनको कहा गया कि तुम इनको स्पर्श नहीं करना, जबकि उनके लिए स्पर्श करने का कोई निषेध इसलिए है मूलतः, जैसे मान लो उस लड़की के अंदर, उस माँ के अंदर कोई विकार नहीं है, निश्चित बात है, फिर भी निषेध इसलिए, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि एक पिताजी हैं और उसकी बेटी स्नान कर रही है, और स्नान करके उसको आहार देना या मंदिर जाना है, और दिगंबर अवस्था में वस्त्र बदलने के लिए वह बिल्कुल उतार के खड़ी हुई, इतने में पिताजी आ गए। पिताजी आने के बाद में देखा लड़की ने, अरे कि पिताजी आ गए, तो उसने भी मुंह मोड़ लिया, पिताजी ने भी मोड़ लिया। इसके अलावा अब देखिए वो पिताजी चले गए, आप कपड़े पहन करके आ गई। अब उसके बाद में देखिए एक बेटी आई है जिसका रिजल्ट खुला है, और वो IAS अफसर बनने वाली, और दौड़ करके आती है, और पिताजी उस समय स्नान करके धोती पहन रहे थे, दिगंबर अवस्था में खड़े थे। अब वो गई पिताजी से मिलने के लिए, तो ये बताओ क्या वह जवान लड़की पिताजी को गले मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। क्यों? मर्यादा। क्या है? मर्यादा। और पिताजी यदि कपड़े पहन करके खड़े हैं तो मिल जाएगी। इसी प्रकार से जिनके भगवान कपड़े में हैं, उनके भगवान का अभिषेक कोई भी कर सकता है, लेकिन जिनके भगवान दिगंबर खड़े हैं, इसलिए मर्यादा की दृष्टि से, बस क्या कहा, दिगंबर अवस्था में मर्यादा की दृष्टि से उनका अभिषेक करने का निषेध दिगंबर में 13पंथी लोग मना करते हैं। 20 पंथी में चलता है, जिनकी जो मर्यादा हो, जो जिसको लगे, हम इस विवाद में नहीं पड़ते हैं। दोस्तों आज आपने देखा कि अभिषेक करने की विधि क्या होती है, अभिषेक कैसे करते हैं, कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सारी बातें आपने जानी। और ऐसे ही रोचक विषयों पर हम आगे भी बात करेंगे, और अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु।